Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel and yet another paranormal story time video. लास्ट के कुछ वीडियोस के कमेंट्स पढ़ के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि लाइफ में मैं कुछ तो सही कर रही हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, वो भी इतना कम टाइम में मुझे इतना लोगों का सपोर्ट, एनकरेजमेंट एंड प्यार मिला। इतना सपोर्ट तो कोई जानने वाला भी नहीं करता जितना आप लोगों ने अलग अलग स्टेट्स में बैठ के मुझे किया है। सो आई फील सो ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप अगर स्क्रीन देख रहे हो एंड यू हैव बीन सपोर्टिंग मी सिंस द स्टार्ट, ये मैसेज आपके लिए है। थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग, थैंक यू फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग मी दिस मच। आई विल नेवर लेट यू गाइज डाउन। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कंसिस्टेंट रहूंगी एंड अच्छे अच्छे स्टोरी टाइम वीडियोस देती रहूंगी। एंड विद दैट बीइंग सेड, कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना वाना रेडी कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टाइटल पढ़ के आप लोग समझ गए ही होंगे, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी येट अनदर असम स्पेशल हॉरर स्टोरी वीडियो। एक्चुअली गाइस, मेरे पास ना असम स्टोरीज का ऐसे एक पिटारा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव, माई पार्टनर्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर ऑल्सो फ्रॉम असम। तो इसीलिए इतने सारे स्टोरीज है फ्रॉम ईच पर्सन्स अभी भी जो मैंने कवर नहीं किए हुए हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत सारे असम से हैं। पता नहीं, मुझे एक अजीब सा एक रिलेशन फील होता है, रिलेटेबल लगता है असम का स्टोरीज, क्योंकि आई हैव बीन देयर, सो आई नो कैसा चलता है। एंड बहुत बोल लिया, लेट्स गेट टू द स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ दो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, दोनों ही बहुत ही डिफरेंट स्टोरीज होने वाले हैं। फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टोरी भेजा है नम्रता ने, एंड ये इंसिडेंट नम्रता के साथ नहीं हुआ बल्कि उसकी मम्मी के साथ हुआ, जब वो लोग तेजपुर में रहते थे एंड उनका एक छोटा सा ओल्ड एसएमएस हाउस टाइप घर था। एंड नम्रता तब अराउंड क्लास 6-7 में पढ़ती थी, तो उसको उतना ज़्यादा याद नहीं है सारा चीज़ डिटेल में। ये सब उसकी मम्मी से उसको पता चला। बेसिकली उनका जो घर था, उनके बाजू वाले घर जो नेबर थे ना, वो एक आयता थी। आयता मीन्स एसएमएस में ग्रैंड मॉम, लाइक ओल्ड लेडी। तो वो जो उनका घर था, दैट आयता का घर था ना, बीच में इट वाज सेपरेटेड नॉट बाय सीमेंट का कोई वॉल या फिर बाउंड्री, बट बैम्बू का एक मतलब फेंस। असम के उस टाइम पे ना घरों के बीच में बाउंड्री ऐसा फेंस ही रहता था, मेड बाय बैम्बू स्टिक्स, जिसे आप आराम से लांग के जा सकते हो। आप देख सकते हो बैम्बू स्टिक्स अगर ऐसे फेंस बनेगा, एकदम इंटैक्ट तो नहीं बनेगा ना, उसके बीच में स्पेसेस रहेगा, यू कैन प्रॉपरली ऐसे झांक सकते हो आप दूसरे के बाउंड्री, मतलब दूसरे के घर में, दूसरे के रूम्स में। एंड ये जो आयता है ना, लेट्स गेट टू नो हर। ये आयता अकेली रहती थी बिकॉज उनका जो हस्बैंड था, अनफॉर्चुनेटली उनका हस्बैंड बहुत साल पहले ही पास्ट अवे। उनके 2 बेटे थे, एक बेटे का भी डेथ हो चुका था एंड एक और बेटा जो था वो सिटी में काम करता था। जॉब की वजह से उनको छुट्टी नहीं मिलता था एंड जिसकी वजह से वो बहुत रेयरली आता था तेजपुर में अपनी गाँव में अपनी मम्मी का देखभाल करने मिलने के लिए। तो बेसिकली शी वॉज अ सैड लोनली आयता। एंड ये जो नम्रता का घर था ना, नम्रता का घर का जो किचन था, वो किचन से उसकी मम्मी जब काम करती थी, मैं थ्रू आउट द स्टोरी में नम्रता की मम्मी को नम्रता की मम्मी ही बोलूंगी, ठीक है गाइस। तो वो जब भी काम करती थी ना, उनका जो किचन का विंडो था, उससे वो आयता के घर भी देख सकती थी, क्योंकि अगर दोनों एक साथ विंडोज खोले, उनका घर का डिस्टेंस इतना कम था, तो दे कुड इजीली कम्युनिकेट वहीं से जोर से बात करके। एंड नम्रता की मम्मी ऐसे बात करती थी वो आयता के साथ, क्योंकि वो आयता में नम्रता की मम्मी को खुद की मम्मी का लाइक इमेज काइंड ऑफ ऐसा दिखता था। तो वियर्ड इंसिडेंट स्टार्ट होता है एक समर नाइट में, जब नम्रता की मम्मी खाना पका रही होती है एंड वो ना खाना पकाते पकाते ऐसे आवाज लगाती है आयता को। हमेशा ऐसे ही सेठ वो लोग ऐसे ही कम्युनिकेट कन्वर्सेशन करते थे। तो वो देखती है कि आयता का कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, तो वो ना हिल में ऐसे चढ़ के थोड़ा देखने के लिए शी गोज टू द विंडो एंड वो ऐसे झांकती है एंड देखती है कि आयता फ्लोर में बैठ के खाना खा रही है। एंड उनको बहुत वियर्ड लगता है नम्रता की मम्मी को ये देख के कि सामने एक प्लेट होना चाहिए, क्योंकि शी इज अलोन, बट सामने 2 प्लेट रखे हुए हैं एंड शी इज टॉकिंग एज इफ विथ समवन, ऐसे बातें कर करके शी इज ईटिंग उसका फूड। तो नम्रता की मम्मी ने ना ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, क्योंकि शी इज लोनली, ऐसा होता है, ऐसा बहुत नॉर्मल है। एक टाइम पे जब आपका कोई नहीं हो बात करने के लिए एंड आपका एज हो रहा है, यू टेंड टू मेकअप थिंग्स, यू टेंड टू सी थिंग्स, मतलब डिल्यूजन में एक इंसान जीने लगता है। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट नम्रता की मम्मी ने दे दिया इन इस चीज़ के बारे में। उन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया एंड
वो रात वैसे ही बीत गया, शी वेंट टू स्लीप एंड नम्रता के साथ वो सो गई। एंड गाइज नम्रता के फादर जो थे ना, नम्रता के फादर कुछ तो नाइट शिफ्ट में काम किया करते थे, जिसके वजह से एवरी नाइट नम्रता के फादर नहीं रहते थे, बहुत कम ही वो घर में रात को रहते थे। एनीवेज इसके बाद से ना नॉर्मल उनका कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो नम्रता की मम्मी थी ना, ये बहुत सुबह उठ के अपना जो सामने का जो खाली आंगन काइंड ऑफ रहता है ना, वो झाड़ू मारती है एंड क्लीन करती है, फिर जो प्लांट्स व्लांट्स होता है उसमें पानी डालती है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम भी वो सुबह उठ के भी आयता को बुलाया करती थी, क्योंकि आयता भी बाहर ऐसे टूल या फिर मोई जो बोलते हैं ना, यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगी, इसको लेके बैठती थी वो। एंड वहाँ पे बैठ के ऐसे ही थोड़ा आसमान को देख लेती थी, बातें किया करती थी लोगों से जो भी पास कर रहा है वो रास्ते से। तो उस दिन नम्रता की मम्मी ने नोटिस किया कि आयता आज इस टाइम पे तो आ जाती है नेचुरली नॉर्मली बाकी दिन में, बट आज नहीं आई। तो उन्होंने आयता को आवाज़ दिया। आयता का आवाज़ आया घर के अंदर से बोलते हुए कि आज मेरा थोड़ा घर में काम है तो बाद में बात करते हैं। तो नम्रता की मम्मी अपना पूरा साफ सफाई करके शी वेंट बैक टू हर हाउस। तो वो जब घर में काम वाम कर रही थी, ये एक और समर नाइट का इंसिडेंट है, मेजर इंसिडेंट जो बहुत वियर्ड लगता है नम्रता की मम्मी को। दैट इज एक समर नाइट में ना बहुत ज़्यादा पावर कट्स हो रहा था, कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम था उनका। तो वो क्या कर रही थी, बार बार मस्टर्ड ऑयल लैम्प्स जो होता है ना, वो ले लेके किचन में जा जाके कुक कर रही थी। एंड उस दिन नम्रता का कुछ तो साइंस या मैथ्स का एग्जाम था, जिसमें नम्रता उतनी अच्छी नहीं थी। तो बार बार उसकी मम्मी किचन में काम कर रही थी, फिर दौड़ के जा रही थी नम्रता को गाइड करने, हेल्प करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे ही उनकी बेटी का एग्जाम है। तो वाइल शी वाज कुकिंग उन्होंने नोटिस किया कि आयता बहुत जोर जोर से हंस रही है, बातें कर रही है। एंड सिंस समर नाइट है, आयता का विंडो जो है, विंडो प्रॉपर्ली खुला हुआ है, बट नम्रता की मम्मी को ना ऐसा फील होता है अंदर से कि आज मैं आयता को नहीं बुलाऊंगी। एंड सिंस वो खुद ही बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी नम्रता के एग्जाम की वजह से, तो वो कुक वो करके वो अपने रूम में चली जाती है। एंड फिर नम्रता को पढ़ा वढ़ा के वो दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से नम्रता की मम्मी जब झाड़ू मारने निकलती है घर से, तो वो नोटिस करती है कि आयता अभी तक नहीं निकली, विच इज़ वेरी वियर्ड। 10 बज गए, सुबह के 10 बज गए। जो औरत 7 बजे निकल जाती है, 8 बजे निकल जाती है, चलो 9 बजे, एक दिन लेट हो गया फिर भी तो निकलेगी ना, 10 बज गए फिर भी आयता नहीं निकली। तो सामने के रास्ते से एक दूध वाला जा रहा होता है। उनके घर में दूध उनको ज़रूरत नहीं था, नम्रता के घर में काउस रहते थे, बट वो आयता ना हमेशा दूध उनसे लेती थी, लाइक मिल्क उनसे लिया करती थी। तो वो मिल्क वाला बोलता है कि ये आंटी जी ने तो अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला, ये ठीक तो है, ये तो एज हो चुका है, आई थिंक सो यू शुड गो एंड चेक एक बार जाके, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लाइक वो स्लिप कर सकती है या फिर नींद में ही शी कैन पास अवे। तो ये जो नम्रता की मम्मी होती है ना, दौड़ दौड़ के जाती है उनके घर में एंड देखती है कि दरवाज़ा ऐसे ही लगाया हुआ है, ऐसे ताला मारा हुआ नहीं है। तो वो ऐसे खोल देती है दरवाजे को एंड इधर उधर देखती है। तब बिफोर एंटरिंग इनटू दिस आयता का बेडरूम, वो नोटिस करती है कि घुसते ही वो जो किचन का एरिया है ना, सामने 2 प्लेट्स रखा हुआ है, 2 प्लेट में ही भात है जो वो लोग डिनर करते हैं। बहुत वियर्ड लगता है उनको, बट एनीवेज वो फिर इधर उधर देखती है आयता कहाँ पे है। देन शी गोज टू द बेडरूम जहाँ पे आयता सो रही होती है। एंड वो ना आयता को सोते हुए देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में सबसे पहले आता है कि मे बी शी पास्ट अवे। तो वो बार बार हिलाती है आयता को एंड आयता अचानक से ऐसे झटके में उठती है एंड बोलती है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर वो बोलती है कि अरे तुमने मुझे डरा दिया था, सभी लोग डर चुके थे, ऐसा मिल्क वाला आया था कब से, तुम दरवाज़ा नहीं खोल रही, मैं वेट कर रही हूँ, तुम्हें आवाज़ लगा रही हूँ, तुम कब कोई आंसर नहीं दे रही। तो वो आयता बोलती है कि एक्चुअली मेरा आँख लग गया था, रात को नींद नहीं आ रहा था गर्मी की वजह से, इसीलिए आई एम ऑल राइट। तो ये जो नम्रता की मम्मी थी ना, नम्रता की मम्मी जब उनका हाथ पकड़ी तब उनको फील हुआ कि उनका हाथ बहुत ही ठंडा है, एज इफ उनको मतलब बुखार आने वाला है। तो नम्रता की मम्मी बोलती है कि आयता आप रुको, एसएमएस में चल रहा है पूरा कन्वर्सेशन, आयता आप रुको, मैं किचन से पानी लेके आती हूँ फॉर यू। अभी जब वो किचन जाती है पानी वानी लाने के लिए, तो किचन का जो शेल्फ होता है ना, जहाँ पे सब बर्तन रखे हुए हैं, वो नोटिस करती है एक बहुत ही अजीब चीज़। किचन के जो बाटीज थे ना, बोल्स, वो बोल में बहुत सारे स्क्रैच मार्क्स थे, एज इफ किसी का अगर बहुत लंबा नाखून हो, ह्यूमन नाखून नहीं, बहुत लंबा ऐसे पॉइंटी वाला अगर नाखून हो, वो अगर एवरी डे कुछ खाए, ऐसे बोल में सपोज मिठाई पड़ा हुआ है या फिर चिकन पड़ा हुआ है या फिर सब्जी पड़ा हुआ है, तो ऐसे करके इंसान खाएगा ना, ऐसे लेके, क्योंकि स्पून से तो करी के अलावा इंसान सब्जी वब्जी वैसा नहीं लेता, तो वो ऐसे ऐसे अगर कोई खाए विद वेरी वेरी लॉन्ग नेल्स, तो स्क्रैच मार्क्स जैसे लग जाता है ना, तो वैसा। तो उनके दिमाग में टक से हिट किया, व्हाट इफ 2 जो प्लेट है, मैं जो देखती हूँ 2 ऐसे बात कर करके खा रही है, मे बी कोई भूत भूत को ला रही है इस घर में। एंड उस टाइम पे ना ये मानते थे कि वहाँ पे कोई इंसान खुद के विल से ऐसे स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, भूत को बांध के रख सकता है, लाइक पेट्स।
तो उनको बहुत डर लग जाता है एंड वो पानी दे के कुछ बहाना मार के उस घर से निकल आती है। एंड उस नाइट को द फाइनल इंसिडेंट वो जो देखती है, जिसके बाद से ये आयता के साथ एकदम कांटेक्ट बंद कर देती है। बेसिकली रात को ना वो फिर से खाना बना रही होती है एंड बार बार झांक रही होती है आयता के घर के तरफ, तो देखती है कि आयता उनके साथ चैट कर रही होती है, वो भी खाना बना रही है, ऐसे ही बोल रही होती है कि आज तुम आई, बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे ऐसा लगा कि मेरी भी एक बेटी है इस पास में, क्योंकि मेरा बेटा तो आता ही नहीं है। तो ये सब बोल रही होती है। एंड नम्रता की मम्मी जो थी ना वो कम्युनिकेशन में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, वो बस आंसर करे जा रही थी वो आयता का एंड खुद से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रही थी क्योंकि शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड। तो वो खाना वाना पका के आयता को गुड नाइट बोल के चली जाती है, ठीक है। एंड नम्रता का सिंस एग्जाम चल रहा है, इसीलिए इसकी जो मम्मी थी, नम्रता की मम्मी, शी वॉज डिवोटेड टुवर्ड्स नम्रता एंड नम्रता स्टडीज। तो वो पढ़ाई कर रही थी नम्रता एंड बहुत रात हो जाता है, लाइक 11 बज जाता है एंड उस टाइम पे 11 बज बहुत रात। तो नम्रता की मम्मी ना बार बार किचन में जा रही थी फिर आ रही थी, क्योंकि किचन में उनको कुछ काम था, क्लीनिंग वीनिंग करते ना, गैस वैस का चूल्हा चौका सब कुछ क्लीन करते हैं। तो वो सब जब काम कर रही थी तो अचानक से शी नोटिस्ड कि आयता का विंडो बंद है, जो कि हो ही सकता है, बट दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। वो नोटिस करती है शैडोज। एज आई सेड, उस टाइम पे मस्टर्ड ऑयल लैम्प्स लोग घर पे रखते थे, ठीक है। तो वो अगर रखे कोई इंसान घर पे रूम में तो शेडोज बहुत इजीली फॉर्म हो जाएगा। तो नम्रता की मम्मी शेडो देखती है उनके घर से आते हुए। दैट शेडो वॉज वो आयता ना थोड़ा कूजा होके चलती थी, ऐसे बेंड होके, बिकॉज वो ओल्ड लेडी थी तो वो ऐसे ऐसे चल रही है। दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। उनके पीछे बहुत लंबा एक और शेडो है, बहुत लंबा स्टिक जैसा फिगर, बहुत लंबा, जो ऐसे 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 चल रहा है एंड आयता को गाइड कर रहा है। लाइक ऐसे पीठ में उसका एक हाथ है ऑफ आयता जो ऐसे बेंड कर करके चल रही है। एंड ये देख के नम्रता की मम्मी के हाथ से ग्लास रहता है उनके हाथ में पानी का, तो वो गिर जाता है। नम्रता दौड़ के आती है एंड पूछती है कि मम्मी क्या हुआ। एंड नम्रता की मम्मी बोलती ही नहीं है। ऑब्वियसली बेटी को, इतनी छोटी बेटी को थोड़ी ना बोलेगी, ऊपर से उसका एग्जाम है, व्हाट इफ उसका बुखार आ जाए। सो ये इंसिडेंट के बाद से ना नम्रता की मम्मी को पूरा श्योर हो गया कि आयता इज़ नॉट हमारे जैसे नॉर्मल ह्यूमंस, वो शायद कोई स्पिरिट विरिट को बांध के रख रही है, बिकॉज ऑफ द लोनलीनेस, उनको अकेला फील होता है, मे बी इसीलिए शी इज़ डूइंग ये सब चीज़ें। तो इसके बाद से नम्रता की मम्मी ने बात बहुत ही कम कर दिया था विद दिस आयता एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स वो लोग मूव आउट कर जाते हैं ये प्लेस से, क्योंकि ये जो नम्रता के फादर थे ना, उनको एक और जॉब कहीं और लग गया था, जिसकी वजह से वो आयता के साथ उनका कांटेक्ट पूरा बंद हो गया। नम्रता जब बड़ी हुई तब उसके मम्मी ने उसके साथ ये इंसिडेंट शेयर किया था। सो गाइज, दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी। आपको क्या लगता है, ये नम्रता की मम्मी का हेलुसिनेशन है या फिर वहाँ पे सच्ची में वो जो आयता थी वो बिकॉज ऑफ हर लोनलीनेस उन्होंने ऐसा कुछ कर लिया था, स्पिरिट्स बांध के रखा था जस्ट टू कॉम्बैट दिस फीलिंग ऑफ बीइंग अलोन। सो गाइज, बढ़ते हैं स्टोरी 2 पे। सो गाइज, स्टोरी 2 है मेरे पार्टनर के फ्रेंड के फादर के साथ हुआ है। तो लेट्स गिव ये पार्टनर के फ्रेंड का नाम काव्यश्री। तो ये जो इंसिडेंट है ना, ये काव्यश्री के फादर के साथ हुआ था जब वो लाइक अर्ली 20s मिड 20s में थे, ठीक है। ये 1980s का स्टोरी है एंड ये जो फादर थे, फादर का नाम हम रख देते हैं हिरोक। तो हिरोक के ग्रैंडफादर हमेशा एक एक फेमस सेइंग बोला करते थे एसएमएस में, विच वेंट लाइक आगोर टुकु ना खाओ, पिसोर टुकु ना खाओ, माजोर टुखे खाम, विच मीन्स मैं आगे वाले को भी नहीं खाऊंगा, पीछे वाले को भी नहीं खाऊंगा, बीच वाले को खाऊंगा। ये क्यों बोला जाता था? नाउ लेट मी टेल यू गाइस। पुराने टाइम पे ना ग्रैंडफादर लोग, ग्रैंडफादर, ओल्ड लोग ये बोलते थे कि जब भी आप रास्ते में चल रहे हो या फिर कहीं पर भी चल रहे हो एंड आप 3 जन अगर चल रहे हो, सपोज फ्रेंड्स हो या फिर रिलेटिव्स हो, कोई भी 3 ह्यूमंस चल रहे हो, तो ऑलवेज बी श्योर कि तुम बीच में खड़े ना हो, क्योंकि उनका मानना था कि अगर रास्ते में अकेले आप चल रहे हो तो जो स्पिरिट्स होते हैं, जो भूत होते हैं ना, वो बीच वाले को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि भूत के हिसाब से सामने जो लीड कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, पीछे जो आ रहा है एकदम पीछे, सबसे पीछे, वो भी बहुत ज़्यादा ब्रेव है, क्योंकि उसको डर नहीं है कि पीछे से कोई अगर उसको कुछ कर दे। इट इज़ ऑलवेज जो बीच में रहता है जो डरपोक होता है। तो इसीलिए स्पिरिट्स ऐसे पर्सन को हॉन्ट करना चाहेंगे जो बहुत इजीली उनके झांसे में आ जाए, बहुत वीक हो, सेंसिटिव हो, ताकि वो पर्सन फाइट बैक ही ना कर पाए वो स्पिरिट का पोजीशन से। सो दिस वाज द एंटायर मीनिंग ऑफ द सेइंग, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप लोगों से पहले ही शेयर कर दिया, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसमें ये सेइंग का बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट होने वाला है। एनीवेज, स्टोरी पे जाते हैं वापस। मेन इंसिडेंट तब होता है जब हिरोक एंड हिरोक के 2 फ्रेंड्स को, चलो 2 फ्रेंड्स का नाम दे देते हैं, दीपेन और
राकेश। तो ये तीनों को ना इनवाइट आया था एक बाजू का ही विलेज में एक शादी का, तो वो लोग गए थे, मस्त शादी वादी अटेंड करके आए थे। एंड 3 फ्रेंड्स ना शादी से रिटर्न करते करते बहुत लेट हो चुका था, टाइम मुझे पता नहीं बट बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, जब विलेज में पूरा अंधेरा था। उस टाइम पे स्ट्रीट लाइट्स भी वैसे नहीं थे। तो वो लोग ना आ रहे थे, एंड जिस रास्ते से वो लोग आ रहे थे उसमें बहुत सारे पैडी फील्ड्स थे, एक छोटा सा चाय बागान भी आता था, एंड रास्ता ना बहुत ही ज़्यादा नैरो था। तो वो लोग ऐसे 1 2 3 ऐसे करके जा रहे थे, ठीक है। एंड बीच में जो था ना वो हीरोक था, जिसके साथ मेन इंसिडेंट हुआ, काव्यश्री का फादर। तो हीरोक बीच में चल रहा है, एंड एक साइड में राकेश है एंड दूसरे साइड में दीपेन है। तो ये 3 फ्रेंड्स ना एक साथ जब चल रहे हैं, पूरा अंधेरा है, बहुत कम रोशनी है, फिर भी जैसे तैसे टॉर्च लेके वो लोग चल रहे हैं। तो ये तीनों फ्रेंड्स मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं रिगार्डिंग द शादी का खाना, कि आज तो बहुत पेट भर गया। किसी ने बोला हाँ, तू तो हमेशा ऐसा ही बोलता है, तूने तो कुछ खाया ही नहीं। बेसिकली जो फ्रेंड्स लोगों का बैंटर चलता है ना, वैसे ही उनके बीच में बातें चल रहा था। एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, हल्का ब्रीज, ठंडा ठंडा हवा मार रहा था, वो लोग आराम से चल रहे थे। एंड ये तीनों ही ना बहुत ज़्यादा ब्रेव थे। ऐसा नहीं था कि हीरोक डरपोक था इसीलिए बीच में था, ये चीज़ उनके दिमाग में आया ही नहीं। इवन दो इन तीनों ने ही ये सेइंग सुना हुआ था, बट दे नेवर ट्रस्टेड, नेवर बिलीव्ड, या फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था हादसा उनके साथ जिनके वजह से ये चीज, ये ओल्ड सेइंग पे उनको एकदम बिलीव हो जाए। तो थोड़ा चलते चलते ही ना ये तीनों फ्रेंड्स को ही बहुत ज़्यादा फॉग दिखता है सामने, फॉग। एंड अगर फॉग के बीच में सब जा रहे हो फॉगी रास्ते में, यू कैन फील थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ा सा ठंडक इन योर बॉडी। तो ये तीनों को वैसा ही फील होता है। अचानक से ना ये जो बीच में हीरोक चल रहा है, इसको फील होता है एज इफ इसके पीछे कोई चल रहा है। एंड ये द मोमेंट ये फील करता है कि पीछे कोई चल रहा है, ये फटाक से बोल देता है अपने इस साइड में जो है राकेश से कि तू मेरे इतना पास क्यों चल रहा है, थोड़ा दूर हटके चल क्योंकि गर्मी लग रहा है। तो राकेश बोलते हैं कि ये मजाक मत कर, मैं तो तुझसे दूरी हूँ। एंड हीरोक रियलाइज करते हैं कि हाँ, उसका वॉइस बहुत दूर से आ रहा है। एंड गाइस, वो लोगों के पास टॉर्च था, तो वो लोग रास्ते में ऐसे देख के जा रहे थे। वो लोग एक दूसरे पे ऐसे टॉर्च मार मार के थोड़ी ना जाएंगे, तो उनको पता नहीं था कि लाइक कितना डिस्टेंस में वो लोग एक दूसरे से थे, ठीक है। तो फिर से देवर वॉकिंग एज यूजुअल। थोड़ा टाइम बाद फिर से हीरोक को साउंड आया ऑफ 4 फुटस्टेप्स। नाउ 4 फुटस्टेप्स मतलब एक इंसान अगर चल रहा है, उसके कदम 2 लेग्स के ठचक 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 वैसे साउंड आएगा। तो हीरोक को पूरा साउंड आया ऑफ 4 पीपल वॉकिंग विद देम। 3 तो वो फ्रेंड्स थे, एक और पर्सन कौन था? तो ये चीज़ दीपेन को उसने शेयर किया कि ए तुझे साउंड आ रहा है किसी और बंदे का जो चल रहा है पीछे, कोई है क्या? तो वो लोग ना पीछे भी मुड़ के ऐसे टॉर्च वॉर्च देके देखते हैं, कोई नहीं है। एंड वहाँ पे सच्ची में कोई रहता भी नहीं है। एंड इस सब से हीरोक को थोड़ा सा भी डर लग गया था। एंड बाकी 2 फ्रेंड्स के साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो उनको कुछ डर वर नहीं लगा था। एंड हीरोक के दिमाग में अभी भी ये चीज़ नहीं आया कि उसके ग्रैंडफादर ने एक बोला हुआ था कि बीच में मत खड़े होना, बीच में मत खड़े होना। एनीवेज, तो वो लोग फिर से चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलते चलते ना थोड़ा डिस्टेंस जाने के बाद हीरोक को ऐसा फील होता है कि किसी का बहुत ठंडा बोनी हैंड उसके यहाँ पे किसी ने ऐसे उसको बुलाने के लिए ऐसे टच कर दिया। एंड जब वो टच उसको फील होता है, वो बहुत जोर से चिल्ला उठता है, जिसके वजह से उसका जो फ्रेंड थे दीपेन और रमेश, वो लोग टॉर्च लेके उसकी तरफ ऐसे करते कि क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? तो वो लोग जब टॉर्च को ऐसे फटक से घुमाते हैं, वो देखते हैं कि ये जो हीरोक है ये पूरा ऐसे आइस को बढ़ा करके ऐसे खड़ा हुआ है, डर के मारे एकदम स्टिल फिगर जैसा खड़ा हुआ है। एंड दे फेल्ट कि वहाँ पे दोनों ने ही एक बहुत बड़ा ब्लैक शैडो देखा, बहुत ही लंबा जो था। एंड उसके आर्म्स जो थे ना इतने लंबे थे कि इट वॉज ऑलमोस्ट टचिंग द ग्राउंड, मतलब एकदम पतला लंबा सा एक ब्लैक शैडो, एंड जिसका आर्म्स बहुत लंबा हो। एंड वो ना ऐसे झुका हुआ था टुवर्ड्स हीरोक, एज इफ वो जो लंबा सा फिगर है वो स्मेल करना चाह रहा था, वो हीरोक को वो स्मेल कर रहा था। तो ये चीज़ जब वो 2 फ्रेंड्स को दिखता है, वो लोग बहुत जोर से एसएमएस में गाली देके वो लोग बोलते हैं कि हीरोक भाग। तो वो तीनों ऐसे भागते हैं, एकदम पीछे एक बार भी मुड़ के नहीं देखते, एकदम स्पीड में कीचड़ विचड़ से छलांग मार मार के वो लोग भाग भाग के एकदम अपने गाँव में जाके ही वो लोग रुकते हैं। एंड गाँव में जाके जब वो लोग रुकते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हीरोक को ऐसे ऐसे हमने देखा। एंड हीरोक जब ये सुनता है, बहुत जोर से वो चिल्ला के मतलब अपने घर में चला जाता है, बहुत डर चुका रहता है। एंड वो लोग ऐसे चिल्ला रहे थे कि मतलब आपको अगर सुनने में आएगा, आपको लगेगा कि कोई बच्चा चिल्ला रहा है, क्योंकि यू डोंट एक्सपेक्ट अ अर्ली 20 गाय शाउटिंग
लाइक अ चाइल्ड। तो वो लोग दौड़ दौड़ के अपने घर चले जाते हैं। हीरो जब अपने घर जाता है, वो उस रात को उसको नींद वींद बिल्कुल नहीं आता है, बट वो शेयर नहीं करता अपने पेरेंट्स के साथ, एंड उसके ग्रैंडफादर भी उसके साथ रहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग ना वो लोग एक साथ फिर से मॉर्निंग को इकट्ठा होते हैं बात करने के लिए, एंड हीरो ना डर के मारे उसने अपने ग्रैंडफादर को ये चीज़ बोला हुआ नहीं था, क्योंकि ग्रैंडफादर हमेशा उसको डांटता था अगर कुछ भी उससे छोटा मोटा गलती हो जाता था, नॉट आउट ऑफ ऑथोरिटी बट आउट ऑफ लव। तो वो लोग एकदम सोच लिए थे कि हीरो का ग्रैंडफादर को तो हम बोल ही नहीं सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका जो हर टाइम जहाँ पे चाय वाय पीने जाते हैं, अड्डा मारने जाते हैं, वो भी शॉप वॉज ओन्ड बाय ए ओल्ड मैन। तो वो लोग जाके वो शॉपकीपर दादू से बोल देते हैं, शेयर कर देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो शॉपकीपर दादू बोलता है कि अरे हीरो, तुझे तो तेरा ग्रैंडफादर हमेशा बोला करता है, मिसालें दिया करता है अलग अलग स्टोरीज का, तो तुझे ये नहीं पता कि बीच में कभी नहीं खड़ा होना चाहिए। तो इस चीज से हीरो ना बहुत ज्यादा डर जाता है एंड बोलता है कि अब तो हो गया, अभी क्या वो स्पिरिट मुझे फॉलो करेगा, एंड वो सच्ची में क्या कोई स्पिरिट विरिट था। तो वो ओल्ड शॉपकीपर बोलता है कि हाँ वो स्पिरिट ही था, एंड वो तुम लोगों के साथ स्टार्टिंग से ही चल रहा था, एंड ये जो स्पिरिट्स होते हैं ये लोग अटैक करने के लिए बहुत टाइम तक वेट करते हैं, एकदम परफेक्ट मोमेंट ढूंढते हैं। जब वो 3 जन लाइन में जा रहे होते हैं ना, तो उनका सेम पेस होगा, क्योंकि वो लोग एक साथ बात कर करके लाइन में जा रहे हैं। तो वो जो स्पिरिट है वो वेट करता है कि इन तीनों का पेस कब अलग हो, थोड़ा आगे कोई चले, थोड़ा पीछे कोई चले, एंड जो मिडिल में पर्सन है ये उसका ही टारगेट करता है, वो मिडिल वाले पर्सन का, क्योंकि दैट पर्सन उसको लगता है कि थोड़ा सा सेंसिटिव है, थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा डरपोक है। तो स्टार्टिंग से ही उसका गोल था कि हीरोक को ही अटैक करे, एंड अगर उनका पेस थोड़ा सा भी बदलता तो हीरोक फिर से घर वापस आता ही नहीं। एंड फिर वो लोगों ने पूछा कि वो करता क्या है, तो फिर वो ओल्ड पर्सन ने बोला मुझे उतना डिटेल में नहीं पता, बट बेसिकली बीच में जो रहता है वो उसको गायब कर देता है। लाइक पेस जब भी बदल जाता है ना, एक पर्सन आगे जा रहा है, दूसरा पर्सन थोड़ा पीछे है, तो मिडिल वाले पर्सन को वो गायब कर जाता है एंड फॉरेस्ट में अपने पास लेके चला जाता है, एंड वो पर्सन कभी मिलता ही नहीं है। एंड अगर मिलता भी है, उसका हालात बहुत खराब कंडीशन में मिलता है, ज़्यादातर केसेस में वो मिलता नहीं है, एंड एकदम गुम सा हो जाता है। तो ये सुन के ना हीरोक तो बहुत ज़्यादा डर चुका रहता है, बट ग्रेटफुल भी रहता है अपने फ्रेंड्स पे कि वो लोग ने एकदम जोर से चिल्लाया, एंड जिसके वजह से वो तीनों एकदम स्पीड में भागे, वो भी एकदम सेम पेस में ही वो लोग भाग रहे थे। एनीवेज ये इंसिडेंट के बाद से ना हीरोक जो है शाम के बाद ये दोनों झुंड पका के नहीं निकलते थे ना। हमेशा अगर कभी भी कोई निकलता था ना, 4 जन ग्रुप बना के निकलते थे, या फिर 5 जन ग्रुप बना के निकलते थे, या फिर 2 जन ग्रुप बना के निकलते थे। वो लोग 3 जन निकलते ही नहीं थे जिसमें हीरोक मिडिल में खड़ा हो। एंड दिस वाज द इंसिडेंट जिससे हीरोक ने सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया अपने ग्रैंडफादर के बोले हुए चीज़ों को, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि अरे इनको क्या ही पता होगा, ये पुराना जनरेशन ज़्यादा ही सोचता है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा टिप्पणी देता है, बट वो लोग फॉर ए रीज़न उनको एक्सपीरियंस्ड बोला जाता है, क्योंकि अभी शायद वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। व्हाट इफ पुराने टाइम में उसका एग्जिस्ट करने का पॉसिबिलिटी 1% भी तो हो सकता है। तो मे बी दे आर स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, अदरवाइज वो लोग इतने वेले नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी ज्ञान झाड़ते रहे। सो गाइज दिस वेर द 2 स्टोरीज। आई होप आप लोगों को आज का 2 स्टोरीज अच्छा लगा। कमेंट करके जरूर बताना कौन सा स्टोरी आपको ज्यादा अच्छा लगा, स्टोरी नंबर 1 या फिर स्टोरी नंबर 2। ऑल्सो इफ यू वांट कि मैं दूसरा कोई स्टेट्स का भी स्टोरीज ऐसे कवर करूँ, स्पेसिफिक स्टेट्स का, ऐसे सपोज हरियाणा हो गया, फिर पंजाब हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, तो ये सब का कंपिलेशन स्टोरीज करके ऐसे करके करूँ, तो वो भी कमेंट करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड ऑलवेज रिमेंबर लाइफ में कभी कभार थोड़ा बहुत डरना ज़रूरी है।